स्किन सेल्स रैपिडली बढ़ते रहते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो वो पाइल अप हो जाते हैं। सोरासिस में जो इचिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे अपने सोरासिस में जो इचिंग है आपको कंट्रोल करना है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानने आए हैं कि सोरासिस में जो इचिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे अपने सोरासिस में जो इचिंग है आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि इचिंग इज समथिंग जो आपको सबके सामने शायद इरिटेट करती है या एम्बैरेस करती है और आप हर जगह बैठ के खुजा नहीं पाते और आपका इरिटेशन लेवल बढ़ता रहता है। ऐसे में इचिंग से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर जाने इचिंग हो क्यों रही है, क्योंकि आपको पता है सोरासिस एक इम्यून मीडिएटेड डिसीज़ है। जब स्किन सेल्स रैपिडली बढ़ते रहते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में तो वो पाइल अप हो जाते हैं, वो लेयर्स पाइल अप हो जाती है और वो पाइल अप होकर एक फ्लेकिंग, ड्राइनेस और इचिंग क्रिएट कर देती है। साथ में कुछ टॉक्सिन्स भी डेवलप होते हैं उन डेड स्किन सेल्स में जो पाइल अप होते रहते हैं। उन टॉक्सिन्स की वजह से आपको इचिंग होती है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है और ऐसे में आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता रहता है। तो इचिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, एनिमल प्रोटीन जिसमें नॉनवेज है, दूध से बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले, तली भुनी चीज़ें, नमक का सेवन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये डाइट में मॉडिफिकेशंस करते ही आपकी इचिंग थोड़ी रिड्यूस होने लग जाती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोकोनट ऑयल में कुछ अमाउंट ऑफ कैम्फर मिला के उसको आप अप्लाई करें, उसको ड्राई ना होने दें स्किन को या अफेक्टेड एरिया को और मॉइस्चराइज करते रहें। पानी बहुत सारा पीने का आपको ध्यान रखना है, जितना हाइड्रेशन बरकरार रहेगा अंदर से उतनी स्किन ड्राई कम होगी और इचिंग कम होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप एप्सम सॉल्ट वीक में 2 से 3 बार उसको डाल के पानी में नहा सकते हैं। आप अपनी बकेट में नहाते टाइम कुछ अमाउंट ऑफ एप्सम सॉल्ट डालिए, मे बी हाफ स्पून आप डाल सकते हैं। देन वो एप्सम सॉल्ट से जब आप नहाएंगे तो आपके सारे टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होंगे और वो जो पाइल अप स्किन की लेयर्स हैं, डेड स्किन सेल्स हैं, वो भी रिमूव होंगे और आपको इचिंग कम होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपकी इचिंग रिड्यूस होनी चाहिए और ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है सोरासिस के ठीक होने का। और अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान इचिंग ठीक नहीं हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से या लेवल्स कम होने की वजह से भी इचिंग ज़्यादा होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका विटामिन डी पूरा होना चाहिए, विटामिन B12 और आयरन पूरा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें कम हैं, डेफिशिएंट है अपने नॉर्मल अमाउंट से, तो भी इचिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर साथ में आपका लिवर डीअरेंज है किसी कारणवश, फैटी लिवर के कारण या फिर किसी और पर्टिकुलर प्रीवियस ट्रीटमेंट के कारण, तो भी आपको इचिंग ज़्यादा फील हो सकती है। तो अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाती हैं, लेवल्स ठीक हो जाते हैं, तो आपकी इचिंग भी कम होना शुरू हो जाती है। और ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को ड्राई ना होने दें, हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज रखें, ताकि इचिंग जो हो रही है ड्राइनेस की वजह से वो ना हो। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस कम लेना है, कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप फॉलो कर सकते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम करेगा। साथ में ट्रीटमेंट तो अच्छा लेना ही है और इन मॉडिफिकेशंस और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी इचिंग को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी इरिटेशन को कम कर सकते हैं और अपने सोरासिस को भी कम कर सकते हैं। आप चाहें तो सिया का जो हमारा सोरिया केयर किट है उसका बॉडी वॉश और लोशन यूज़ कर सकते हैं, जो इचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस से आपको तुरंत छुटकारा दे देगा। फर्स्ट वॉश से अच्छा लगेगा और आपकी स्किन, आपकी जो ड्रीमी स्किन आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी और आपकी स्किन एकदम नॉर्मल लगेगी। कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप सिया से जुड़ सकते हैं और अपने सोरासिस को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।